ऑल राइट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन पावर बी आई एंड डेटा एनालिटिक्स। इस पूरे प्लेलिस्ट में हम सी डब्ल्यू सी कंपनी के लिए के पी आई डैशबोर्ड बना रहे पावर बी आई में। लास्ट वीडियो में हमने क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के लिए डैशबोर्ड फाइनलाइज किया था। इस वीडियो में हम स्टोर का डैशबोर्ड बनाएंगे राइट फ्रॉम स्क्रैच टिल दी एंड। सो दिस वीडियो विल बी लॉन्ग। इस पूरे वीडियो में हम स्टोर्स के डैशबोर्ड के लिए फ़िल्टर्स देखेंगे। विल सी कि कौन से फ़िल्टर्स एप्लीकेबल होंगे स्टोर्स के लिए, स्टोर्स के लिए कौन से की मेट्रिक्स होंगे, स्टोर्स के लिए कौन से विजुअल्स रेलिवेंट होंगे, और एप्लीकेशन डिटेल्स में हमें कौन से कॉलम्स ऐड करने हैं। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, so the one easy step is to duplicate our existing dashboard. क्योंकि ये डैशबोर्ड दिखेगा तो मोर और लेस सेम, बस उसके एलिमेंट्स अलग होंगे कुछ कुछ। सो लेट्स कॉपी डुप्लीकेट क्रेडिट एनालिटिक्स टीम डैशबोर्ड, और विल स्टार्ट विद रीनेमिंग दिस। तो इसको हम बोलेंगे स्टोर। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट विथ फिल्टर। अब देखो, आउटकम ज़रूरी है। स्टोर, अगर कोई स्टोर का मैनेजर या स्टोर का जो हेड है वो अगर अपना परफॉर्मेंस देखना चाहेगा, यू विल डेफिनेटली नीड द आउटकम फिल्टर। मंथ का फिल्टर उसको चाहिए रहेगा। क्यू नेम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब स्टोर वाला एप्लीकेशन सिस्टम में डालता है तो उसको क्यू से लेना देना नहीं है, करेक्ट। वो क्यू का इंफॉर्मेशन क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। सो विल रिमूव क्यू। क्यू का फिल्टर हम आके डिलीट मार दे। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग, इसको डिलीट नहीं मारते, इसको रिप्लेस कर देते हैं बाय स्टोर फिल्टर, स्टोर नेम। सो आई एम गोइंग टू डू कंट्रोल जेड टू गेट दैट बैक। और एनालिस्ट की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनालिस्ट ऑब्वियसली इट इज़ फ्रॉम क्रेडिट एनालिटिक्स टीम, नॉट फ्रॉम द स्टोर। सो लेट्स डिलीट एनालिस्ट एंड क्यू नेम। क्यू नेम में हम क्या करने वाले हैं, विल गो टू विजुअलाइजेशन एंड क्यू नेम हटा के वी विल पुट स्टोर नेम। नाउ रिमेंबर वन थिंग, स्टोर नेम हम फैक्ट एप्लीकेशंस टेबल में जाके स्टोर का नाम यहाँ से उठा के डाल सकते हैं। बट एक चीज़ जो हमने अभी तक एड्रेस नहीं किया है, लास्ट जो भी हमने वीडियोस बनाया पावर बीआई में, उसमें हमने क्या किया, जितने भी फिल्टर्स हैं वो हमने फैक्ट एप्लीकेशन से उठा के डाल दिया है। ना फैक्ट एप्लीकेशन में एक ही डेटा बार बार रिपीट हुआ है। लेट्स से फॉर एग्जांपल आउटकम, तो बहुत सारे ऐसे रिकॉर्ड्स है फैक्ट एप्लीकेशन टेबल में जहाँ पे अप्रूव 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 लिखा हुआ है। सो इफ़ यू यूज़ दैट आउटकम कॉलम इन योर फिल्टर, it can possibly impact the performance of the dashboard. तो डैशबोर्ड स्लो हो सकता है, और आई थिंक हुआ भी है हमारा डैशबोर्ड काफ़ी हद तक स्लो। सो द बेस्ट ऑप्शन इज़ कि हम ऐसा एक टेबल लाए जहाँ पे आउटकम एक ही बार हो। यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? आउटकम एक ही बार लिखा हो, अप्रूव एक ही बार लिखा हो, विड्रॉ एक ही बार लिखा हो, डिक्लाइन एक ही बार लिखा हो। और ऐसा एक टेबल अपने पास है। जब हम सेकेंड प्ले लिस्ट में एसक्यूएल सीख रहे थे तो हमने डेटाबेस बनाया था सी डब्ल्यू सी के लिए, और मैं उसका लिंक, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो अगर तुमको अगर एसक्यूएल सीखना है, डेटाबेस सीखना है, और ये देखना है कि सी डब्ल्यू सी के लिए हमने डेटाबेस कैसे बनाया, तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट प्लेलिस्ट। ओके, सो हमारे डेटाबेस में हमने टेबल्स बनाया था डिम आउटकम, डिम क्यू और डिम स्टोर। सो वी हैवेंट यूज्ड दोज डिमेंशन टेबल्स। तो हियर इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी, टुडे इज़ द राइट अपॉर्चुनिटी टू यूज़ डिमेंशन स्टोर टेबल, डिम स्टोर टेबल, और वो टेबल बहुत काम आएगा। सो विल स्टार्ट विद दैट। तो पहला यूज़ कैसे डिम स्टोर का टेबल यूज़ करने के लिए ये है कि हम डिम स्टोर टेबल यूज़ करके हमारा स्टोर का फिल्टर बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट इम्पोर्टिंग आवर डिम स्टोर टेबल। हमारा डिम स्टोर टेबल कहाँ पे, इफ़ वी गो टू आवर डेटाबेस सी डब्ल्यू सी 0303 2024, यहाँ पे डिम स्टोर का एक टेबल है। और इस टेबल में अगर अगर लेट्स से इफ आई रन दिस टेबल, यू विल सी एक स्टोर एक ही बार रिपीट हुआ है, देयरफॉर इट्स अ डिमेंशन टेबल। और अगर तुमको नहीं पता कि डिमेंशन टेबल क्या होता है, फैक्ट टेबल क्या होता है, प्लीज़ गो एंड चेक आउट आवर एसक्यूएल प्लेलिस्ट। ओके, so this is the table we want to import in our Power BI. So how do you do that? It's very simple. You go to the home tab, फिर get data पे क्लिक करना है, और डेटा कहाँ से आएगा, MySQL database. So we will click on other options, I think other options था शायद,
और जब उस पर क्लिक करोगे तो ऐसा एक प्रॉम्प्ट दिखेगा जहाँ पे सर्च फॉर माई एसक्यूएल डेटाबेस, देन क्लिक ऑन कनेक्ट. ऑलराइट, लेट्स वेट फॉर इट टू कनेक्ट टू द डेटाबेस. ओके, इट विल आस्क यू फॉर सर्वर एंड डेटाबेस. हमने देखा प्रीवियस वीडियोज़ में कि सर्वर इज़ ऑलवेज लोकल होस्ट. डेटाबेस का नाम है CWC03032024. और ये कहाँ से मिलेगा तुमको? इफ़ यू गो टू आवर MySQL you will see this, the name of the database. So let's go back to our dashboard. So 0303 oops, 0303 go to advanced option and write your SQL here. Select star from dim underscore store. Okay, uncheck include relationship column, hit OK. Let's wait for it. ओके, इट विल शो यू अ समरी. एक स्नैपशॉट दिखाएगा कि तुम क्या एग्जैक्टली इंपोर्ट कर रहे हो. 6 स्टोर हैं, 6 आईडीज़ है, विच आई थिंक इज़ करेक्ट. लेट्स गो टू आवर डैशबोर्ड, आवर डेटाबेस. यस, यू कैन सी 6 स्टोर्स. ठीक है, तो हमारा डेटा सही से इंपोर्ट हो रहा है. क्लिक ऑन लोड. ऑलराइट, फिर राइट साइड में जब डेटा के व्यू में तुमको एक नया टेबल दिखेगा कहीं ना कहीं. लेट अस सी वेयर इट इज़. ओके, देयर यू गो, क्वेरी 1. सो लेट्स सी क्वेरी 1 में कौन से कॉलम्स आए. स्टोर आईडी, स्टोर नेम, वेरी गुड. अब इस क्वेरी को मैं राइट क्लिक करके नाम दे देता हूँ. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव इट अ नेम. ओ भाई, वर्किंग ऑन इट. देखो, सोचने लग गया. जस्ट वेट फॉर इट टू स्टॉप वर्किंग ऑन इट. ओके, सो आई विल ट्राई दैट अगेन. रीनेम का ऑप्शन किधर है? यहाँ पे. ओके, what do I want to rename it to? It's a dimension table. So मैं बोलूँगा dim underscore store. Alright, hit enter. Okay, मैंने जो ये फिल्टर बनाया है यहाँ पे मेरे को क्या दिखाना है? लिस्ट ऑफ स्टोर नेम्स. सो आई विल यूज स्टोर नेम फ्रॉम आवर न्यू टेबल. यहाँ से स्टोर नेम को उठा के फील्ड में डाल देते हैं. सो स्टोर नेम को उठा के यहाँ पे फील्ड में डाल देते हैं. लेट्स गिव इट अ नेम. तो ठीक से नेम डाल दो, स्टोर नेम. ओके, दैट्स गुड. ऑलराइट, सो फिल्टर इज डन. नेक्स्ट इज की मेट्रिक्स. की मेट्रिक्स अब ये देखना पड़ेगा कि स्टोर्स के लिए क्या क्या मेट्रिक एप्लीकेबल है. नॉट ऑल द की मेट्रिक्स दैट यू सी हियर विल बी एप्लीकेबल फॉर स्टोर. टोटल ऐप सेक्शन, यस, उनको देखना है कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं उनके स्टोर में. सो दैट दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट मेट्रिक. अप्रूव्ड, यस. डिक्लाइंड, यस. विड्रॉ देखना है. एवरेज हैंडलिंग टाइम और एप्लीकेशंस विद इन SLA, ये स्टोर के लिए एप्लीकेबल नहीं है. स्टोर क्या करता है? एप्लीकेशन लेता है कस्टमर से और सिस्टम में एंटर कर देता है. अब ये ज़रूरी है कि कितना टाइम ले रहा है वो एप्लीकेशन सिस्टम में डालने के लिए, ये देखना ज़रूरी है. बट अनफॉर्चुनेटली वो डेटा अपने पास, अपने डेटा में है नहीं. वो चीज़ अपने डेटा में नहीं है कि कब वो एप्लीकेशन आया और कब सिस्टम में डाला. दैट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट देयर. हमारे पास डेट टैग्ड है और डेट एक्शनड है. जिसका मतलब क्या होता है कि सिस्टम में जो एप्लीकेशंस है उसको क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने कब उठाया रिव्यू करने के लिए, और फिर वो रिव्यू ख़त्म कब किया. डेट टैग्ड एंड डेट एक्शन. तो देयरफॉर ये जो AHT और एप्लीकेशंस विद इन SLA जो मेट्रिक्स है, ये क्रेडिट एनालिटिक्स टीम के लिए एप्लीकेबल है, नॉट फॉर द स्टोर. सो लेट्स रिमूव AHT. So I'm going to remove AHT, delete that. और ये विजुअल भी डिलीट मारते हैं. We don't need this visual. Alright, delete applications within SLA as well. हो जा भाई delete. Let's delete this visual as well. Okay, great. Now that we have removed the unwanted or irrelevant metrics, not unwanted. Now let's see कोई ऐसा KPI है जो स्टोर के लिए एप्लीकेबल और हमने बनाया नहीं है, और वो है, आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट, वो है परसेंटेज ऑफ वॉक इन्स कन्वर्टेड. नाउ थिंक अबाउट इट. स्टोर ये देखना चाहेगा या CEO ये देखना चाहेगा कि कौन से स्टोर्स में कितने लोग आ रहे हैं और उसमें से
कितने लोगों का एप्लीकेशंस स्टोर ले पा रहा है. तो फॉर एग्जाम्पल ऑन अ गिवन डे कोई तो भी जैसे क्रोमा में 100 लोग घुसे, 100 लोग आए इंटरेस्ट दिखा के कि भाई मेरे को CWC का सर्विस चाहिए, और 100 लोगों में से क्रोमा के स्टोर में जो बंदा बैठा है उसने सिर्फ 60 लोगों का एप्लीकेशन ले पाया. सो परसेंटेज कन्वर्जन रेट कितना है? 60%, बिकॉज ओनली 60 कस्टमर्स फ्रॉम 100 वर कन्वर्टेड इनटू एन एप्लीकेशन. तो बाकी 40 लोग का क्या हुआ? वेल बाकी 40 लोगों का दो चीज़ें हो सकता है. एक, या तो वो दूसरे दिन वापस आएंगे, या तो वो कॉम्पिटिटर्स के पास चले जाएंगे. थिंक अबाउट इट ना, अगर तुमको बोला किसी ने कि भाई, एक तो लाइन में तुम खड़े थे इतनी देर तक, फिर बाद में किसी ने बोला सर टाइम ख़त्म हो गया, अब इससे ज़्यादा एप्लीकेशन हम नहीं ले सकते आज, आप कल आओ. तो तुम क्या बोलोगे? भाई जाने दो, भाड़ में जाओ तुम, मैं जाता हूँ कॉम्पिटिटर्स के पास, बाजू में जियो का स्टोर है, आई गो टू द जियो. सो ये जो मेट्रिक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सीओ ने हमको क्या बोला है कि जो परसेंटेज ऑफ वॉक इन्स कन्वर्टेड है वो 90% होना चाहिए. सो इसका मतलब क्या है कि 90% लोग जो स्टोर में आ रहे हैं उनका एप्लीकेशन तो ले लो भाई, जाने मत दो उनको. जितने ज़्यादा कस्टमर्स एप्लीकेशंस आएंगे उतना ज़्यादा कस्टमर्स बनने का चांसेस है, उतना ज़्यादा अप्रूवल रेट का चांसेस है. सो दैट मेट्रिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो हाउ डू यू क्रिएट दैट मेट्रिक? अब इसके लिए अपने पास एक डेटा चाहिए जो आई थिंक हमने इस प्लेलिस्ट के स्टार्ट में कहीं तो भी इंपोर्ट किया था, बट आई डिलीटेड इट टुडे. तो मैं क्या करते हैं, मैं क्या करूँगा, लेट मी शो यू हाउ टू गेट दैट डेटा. और वो डेटा का नाम है वॉक-इन्स डेटा, और वो डिस्कॉर्ड सर्वर पे है. सो इफ़ यू हैवंट डाउनलोडेड दैट डेटा ऑलरेडी, डिस्कॉर्ड सर्वर पे जाओ, गो टू थर्ड प्रोजेक्ट KPI, और डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा. हियर यू विल सी अपडेटेड वॉक-इन्स. इस डेटा को डाउनलोड करो, और डेटा डाउनलोड करने के बाद ऐसा कुछ दिखेगा. यू हैव अ लॉट ऑफ दिस डिफरेंट कॉलम्स. हमको सब कॉलम्स नहीं चाहिए. हम इस डेटा से मंथ लेंगे, स्टोर ID लेंगे, अपडेटेड वॉक-इन्स लेंगे, दैट्स इट. बाकी कोई कॉलम हमको नहीं चाहिए. सो लेट्स इम्पोर्ट दैट डेटा फर्स्ट. सो अज्यूमिंग कि तुमने डेटा डाउनलोड कर लिया कोई तो भी फोल्डर में, एंड देन वंस इट्स डन, लेट्स इम्पोर्ट दैट डेटा. सो गेट डेटा, विल गो टू टेक्स्ट CSV. इट्स अ CSV फाइल. Alright, let me close that Excel file before I start importing it. Don't save. Okay, wait for it. Wait for Power BI. अब ये पूछेगा तुम्हारा अपडेटेड वॉक-इन्स का डेटा है कहाँ पे. फिर मेरे लिए पावर BI डेटा सेट्स के फोल्डर में, तुम्हारे लिए कोई और फोल्डर होगा. मेक श्योर यू आर सेविंग दिस फाइल्स इन द राइट फोल्डर. किधर भी मत डाल दो, अगर फिर ढूंढने को मुश्किल होएगा. सेकेंडली, इफ़ यू हैव एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, वहाँ पे ये सब अपने प्रोजेक्ट सेव करना, क्योंकि पता चला किसी दिन तुम्हारा विंडोज़ करप्ट हो गया, तुम्हारा सब मेहनत पानी में डूब जाएगा. सो मे बी बाय अ USB ड्राइव और बाय एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, इट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट, और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट सेव करो. ओके, सो लेट्स इम्पोर्ट वॉक-इन्स का डेटा. ओके, ऐसा एक समरी दिखेगा अगेन. इट विल शो यू व्हाट इट्स ट्राइंग टू इम्पोर्ट. सो अभी इसमें से ना कुछ कॉलम्स हमें नहीं चाहिए. सो हाउ डू यू डू दैट? हाउ डू यू डिलीट देम? लेट्स गो टू ट्रांसफॉर्म डेटा. और ऐसे कुछ दिखेगा, ट्रांसफॉर्म डेटा. सो व्हाट कॉलम्स डू वी नीड? वी डेफिनेटली नीड मंथ, वी नीड स्टोर ID, वी डोंट नीड टोटल ऐप्स, क्योंकि टोटल ऐप्स ऑलरेडी अपने डेटाबेस में. रिमेंबर, इफ़ यू गो हियर एंड इफ़ यू गो टू की मेजर्स, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज टोटल ऐप्स. कितने एप्लीकेशंस हैंडल किए वो यहाँ पे ऑलरेडी है. सो वी डोंट नीड दैट. सो लेट्स राइट क्लिक ऑन टोटल ऐप्स एंड क्लिक ऑन रिमूव. फिर उसके बाद टोटल वॉक-इन्स नहीं चाहिए, सो लेट्स रिमूव इट. टोटल वॉक-इन्स इसके लिए नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास एक कॉलम है एडजस्टेड टोटल वॉक-इन्स, सो वी नीड दैट. कन्वर्जन रेट नहीं चाहिए, वी डोंट नीड द एडजस्टेड कन्वर्जन रेट बिकॉज वो हम क्रिएट करने वाले हैं खुद से. सेकेंड थिंग यू वांट टू चेक इज़ द डेटा टाइप. दिस शुड बी डेट. तो यहाँ पे तुमको कैलेंडर दिख रहा है, सो इट्स ऑलरेडी इन डेट, विच इज़ गुड. अगर तुम्हारा डेट नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ इंश्योर यू क्लिक ऑन दिस एंड इंश्योर यू क्लिक ऑन डेट. Second is store ID. Store ID should be 1 2 3 like whole number. If it is something else for you, please ensure it is changed to whole number. Adjust the total walk-ins is also a whole number. Okay, this looks good. अब मैं क्लिक करूँगा close and apply. That's it. You will see updated underscore walk-ins आ गया है डेटा के अंदर. Let's rename this. And because it's a fact table which contains facts about walk-ins, let's rename it. एज आई सेड, अगर तुमको नहीं पता फैक्ट टेबल्स क्या होता है, डिमेंशन टेबल्स क्या होता है, प्लीज़ चेक आउट आवर SQL प्लेलिस्ट. इसको नेम दूंगा मैं फैक्ट अंडरस्कोर वॉक-इन्स.
अब देखते हैं फैक्ट अंडरस्कोर वॉकिंस के अंदर कौन से कॉलम आए। लेट्स क्लिक ऑन इट। दिखा दे भाई मेरे आज, हाँ। उप्स, नॉट बेंचमार्क ऑर्डर, फैक्ट वॉकिंस। सो एडजस्टेड टोटल वॉकिंस है, मंथ है और स्टोर आईडी है। वेरी गुड। Okay, now before we start creating our key measures for creating that KPI, let's go to our model. मॉडल के अंदर वी नीड टू एंश्योर कि हमारे जो दो टेबल है, फैक्ट एप्लीकेशंस और डिम सॉरी फैक्ट वॉकिंस और डिम स्टोर, ये प्रॉपरली एक दूसरे से रिलेटेड है और ये काम आएगा काफ़ी। जैसे हमने डिम स्टोर को फैक्ट एप्लीकेशन से रिलेट किया था, वैसे ही हम डिमेंशन स्टोर को भी रिलेट करेंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि डिमेंशन टेबल और फैक्ट एप्लीकेशंस के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सही से सेट है। सो लेट्स टेक अ लुक। मेरा दूसरा टेबल कहाँ पे, फैक्ट एप्लीकेशन, फैक्ट वॉकिंस। तो फैक्ट एप्लीकेशंस को मैं यहाँ पे रख लूँगा और डिम स्टोर को यहाँ पे रखूँ। रिमेंबर स्टार स्कीमा जो हमने एसक्यूएल के प्लेलिस्ट में देखा था। सो लेट्स सी इफ दिस इज़ करेक्ट। देखो, फैक्ट एप्लीकेशंस डिम डेट से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि दोनों के अंदर डेट है, और फैक्ट वॉकिंस डिम स्टोर से कनेक्ट होना चाहिए क्योंकि दोनों के अंदर स्टोर आईडी है, और डिम स्टोर शुड बी कनेक्टेड टू फैक्ट एप्लीकेशंस एज वेल क्योंकि उसके अंदर भी स्टोर आईडी है। सो ये दो कनेक्शन तो सही है, बट इसका और डिम डेट का कनेक्शन नहीं हुआ है। सो लेट्स डू दैट। सो डेट को उठाओ और यहाँ पे मंथ में डाल दो। सो लेट्स से ये बोलेगा न्यू रिलेशनशिप बना रहे हो तुम, तो फिर डिमेंशन डेट को डिम में ले रहे हो, डिम से सॉरी डेट डिमेंशन टेबल में माय गुडनेस, डिमेंशन डेट टेबल में डेट कॉलम को तुम ज्वाइन कर रहे हो फैक्ट वॉकिंस के टेबल में मंथ कॉलम से, एंड दैट इज़ फाइन। वन टू मैनी विच इज़ वेरी गुड। वन टू मैनी फेयर इनफ, सिंगल मेक दिस रिलेशनशिप एक्टिव, सेव। आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड क्योंकि जब तुम ये फॉर्मूलाज बनाओगे, फिल्टर डालोगे ना, तो अगर ये तीनों टेबल एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो फिल्टर्स चलेगा नहीं, इट विल गिव यू सम वियर्ड नंबर्स। Alright, so let's hit save, let's wait for it. Okay, so this is how the relationship will look like. अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन होगा कि मैंने डिम क्यों नहीं लाया, डिम अंडरस्कोर क्यू टेबल क्यों नहीं लाया, डिम अंडरस्कोर आउटकम क्यों नहीं लाया, डिम अंडरस्कोर एनालिस्ट क्यों नहीं लाया, एंड दैट इज़ अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। हम ये आगे जाके करेंगे भी, मे बी इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो फॉर नाउ जस्ट लेट्स फोकस ऑन डिम स्टोर और स्टोर का डेटा डैशबोर्ड। सो लेट्स गो टू आवर विजुअल एंड लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग आवर मेजर। सो हमारे पास टोटल एप्स ऑलरेडी है, व्हाट वी नीड इज़ टोटल वॉक-इन्स, क्योंकि परसेंटेज वॉक-इन्स कन्वर्जन का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एप्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉक-इन्स। तो हमारे पास टोटल एप्स तो है, हमको क्या चाहिए, टोटल वॉक-इन्स। सो लेट्स क्रिएट दैट मेजर। विल राइट क्लिक ऑन की मेजर्स, क्लिक ऑन न्यू मेजर। चलो उसको नाम दे देते हैं। नाम क्या रहेगा इस मेजर का, परसेंटेज अंडरस्कोर कन्वर्जन। व्हाट विल बी द फॉर्मूला, आई थिंक यू मस्ट हैव गेस्ड इट राइट, टोटल एप्स डिवाइडेड बाय, अरे टोटल वॉकिंस बनाएगा तभी टोटल वॉकिंस आएगा कैसे, मैंने बनाया ही नहीं। सो बाय द वे लेट्स क्रिएट टोटल वॉकिंस फर्स्ट, आई एम गेटिंग अहेड ऑफ माई सेल्फ। टोटल वॉकिंस, total walk-ins will be what, sum of fact walk-ins के अंदर adjusted total walk-ins का sum, that will be my total walk-ins। enter। अब हम बनाएंगे परसेंटेज कन्वर्जन। सो हम एक नया मेजर बनाएंगे, इसको नाम देंगे परसेंटेज अंडरस्कोर कन्वर्जन। फॉर्मूला होगा टोटल एप्स डिवाइडेड बाय टोटल वॉक-इन्स। एंटर। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट क्रिएटिंग द विजुअल। सो विजुअल के लिए वी ऑलरेडी हैव समथिंग, उसको कॉपी कर लेते हैं। सो लेट्स कॉपी दिस और लेट्स इसको ना थोड़ा राइट में डाल देते ताकि ये अलग से दिखे, अलाइन कर लेते ठीक से इसको। फेयर इनफ। लेट्स चेंज द टाइटल रियल क्विक। टाइटल कहाँ पे मिलता है, जनरल
title percentage walk-ins converted. Fair enough. Calibri 11, that's fine. We don't have to change any other thing. जैसा है वैसे रहने दो. अब इसके अंदर जो मेरे को डेटा चाहिए वो परसेंटेज विड्रॉ नहीं चाहिए, मेरे को अभी क्या चाहिए, परसेंटेज कन्वर्जन, लाइक दैट. ओके, अब परसेंटेज ओवर कन्वर्जन को पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमने किया नहीं. सो विल गो बैक टू आवर मेजर परसेंटेज कन्वर्जन एंड लेट्स चेंज दिस टू percentage and 1 decimal. Alright, so that's done. What you see is 66.8 for December. अब इसको थोड़ा वैलिडेट करते हैं, देखते हैं कि ये नंबर सही है कि नहीं. आगे बढ़ने के पहले लेट्स वैलिडेट 66.8. हमारे पास वैलिडेशन का एक शीट है, राइट? आई होप तुम लोग ने भी बनाया होगा वो. सो लेट्स गो टू आवर वैलिडेशन शीट एंड लेट्स चेक अ फ्यू थिंग्स. चल भाई, लेट्स गो टू वैलिडेशन शीट. क्या कर क्या रहा है डैशबोर्ड, जाना भाई. ओके, सी टोटल वॉक इन्स फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर. तो दिसंबर लेते पहले. हाँ, दिसंबर में टोटल वॉक इन्स है 17,334 और टोटल ऐप्स है 11,586. ठीक है. सो लेट्स बाय द वे टोटल वॉक इन्स तुम्हारे पास नहीं होगा, सो यू हैव टू क्रिएट इट. ओके, so I'll go to my calculator and we'll see 11,586 divided by 17,334 multiplied by 100, 66.83. और ये जो था, ये जो व्यू था वो एक्चुअली वही था. So I'm going to add percentage conversion here, 66.8. and what is store giving? Store is also giving you the same number, I suppose, 66.8. okay, that's good. लेट्स ट्राई चेंजिंग द फिल्टर्स. तो अपन क्या करते हैं, क्रोमा लेते हैं. क्रोमा विल गिव यू 56.4. वेरी गुड. सो द फिल्टर्स आर वर्किंग वेरी नाइस. व्हाट अबाउट दिस गाय, 60.8. व्हाट अबाउट ई जोन? ई जोन का वॉक इन थोड़ा अच्छा है, सो 77.3. ओके, सो दैट मीन्स सही चल रहा है. व्हाट अबाउट month? What if I take November? नंबर्स चेंज हो रहा है क्या, मेरे को देखना है बस. 66.7. ओके, व्हाट अबाउट अगस्त? ग्रेट. ओके, सो लेट्स गो टू दिसंबर. ओके, सो फिल्टर हो गया, मैट्रिक्स वी आर वर्किंग ऑन. अब मैट्रिक्स के अंदर वी नीड टू फिगर आउट वर्सेस बेंचमार्क, जिसको टारगेट बोलते हैं. तो जो टारगेट है हमारा, हमने वो बनाया नहीं है, सो विल हैव टू क्रिएट वन. सो लेट्स डिलीट दिस बिकॉज दिस इज ये विड्रॉ का टारगेट है, सो विल हैव टू क्रिएट अ न्यू वन. सो राइट क्लिक ऑन न्यू मेजर. और ये अगर तुमको नहीं पता मैं क्या करने वाला हूँ, अभी पुराने इसी प्लेलिस्ट में प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बनाया रहेगा कि टारगेट कैसे बनाते हैं. टारगेट का मतलब ये है कि अगर किसी ने प्रीवियस मंथ बेंचमार्क सिलेक्ट किया है तो उसका जो केपीआई है वो प्रीवियस मंथ से कंपेयर होगा. अगर किसी ने थ्रेशोल्ड सिलेक्ट किया है तो उसका केपीआई थ्रेशोल्ड से कंपेयर होगा. तो द फर्स्ट थिंग वी नीड इज़ थ्रेशोल्ड. मतलब जब कोई थ्रेशोल्ड पे क्लिक करेगा तो 66.8 शुड बी कंपेयर्ड अगेंस्ट 90 थ्रेशोल्ड. और वॉक-इन्स का थ्रेशोल्ड क्या था, सीईओ ने क्या बोला था हमें कि ही वॉन्ट्स 90% कन्वर्जन रेट. सो लेट्स क्रिएट दैट बेंचमार्क कन्वर्जन. जैसे हमने बेंचमार्क एसएलए बनाया, बेंचमार्क डिक्लाइन बनाया, वैसे ही हम बेंचमार्क कन्वर्जन बनाएंगे. ओके, सो लेट्स नेम दिस बेंचमार्क अंडरस्कोर कन्वर्जन and that will be 0.9, meaning 90%. That is good. The main benchmark is already है, ठीक है. So I will not create it. So what about the other दूसरा measure? Okay, the next measure you need is percentage conversion versus benchmark. So let's see how we create that.
क्योंकि हमें ये ऐसा ये मेजर विल ऑटोमेटिकली चेंज आवर टारगेट डिपेंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड, दैट्स व्हाई वी आर क्रिएटिंग दिस मेजर। तो इस मेजर का नाम देते हैं, विल स्टार्ट विद द नेम, इट विल बी परसेंटेज अंडरस्कोर कन्वर्जन वर्सेस बेंचमार्क। ओके, इक्वल्स टू ऑल्ट एंटर। लेट्स स्टार्ट विद द वेरिएबल। पहले वेरिएबल का नाम होगा बेंचमार्क अंडरस्कोर टाइप। अब बेंचमार्क अंडरस्कोर टाइप मतलब क्या, कि कौन सा बेंचमार्क सिलेक्टेड है। जैसे कि अभी डैशबोर्ड में सिलेक्टेड है प्रीवियस मंथ, सो इस वैल्यू को, प्रीवियस मंथ वैल्यू को मेरे को एक वेरिएबल में सेव करना है, बिकॉज आई वांट टू यूज दिस वेरिएबल लेटर इन दिस फॉर्मूला। तो कौन सा वैल्यू सिलेक्टेड है फिल्टर में, विल हैव देयर इज अ फॉर्मूला कॉल्ड सिलेक्टेड सिलेक्टेड वैल्यू, आई थिंक यस सिलेक्टेड वैल्यू। सो सिलेक्टेड वैल्यू कौन से कॉलम का, कौन से टेबल का सिलेक्टेड वैल्यू, बेंचमार्क टाइप का एक टेबल बनाया था हमने। सो एफ एल टी अंडरस्कोर बेंचमार्क ऑर्डर। ओके, इसका मतलब फिल्टर बेंचमार्क टाइप है ना, जो हमने टेबल बनाया था कुछ वीडियोस पहले, उसमें हमने ऑर्डर करके कॉलम बनाया था। तो प्रीवियस मंथ को शायद हमने 1 दिया था, थ्रेशोल्ड को 2 दिया था। सो दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। सो बेंचमार्क टाइप अगर प्रीवियस मंथ सिलेक्टेड है तो इसका वैल्यू होगा शायद 1, एंड दैट 1 वैल्यू विल बी सेव्ड इन दिस वेरिएबल। ओके, लेट्स कीप गोइंग। दूसरा वेरिएबल बनाएंगे हम प्रीवियस मंथ, इसको नाम देंगे पी आर वी अंडरस्कोर एम ओ एन टी एच। इसका मतलब जो मंथ सिलेक्टेड है इस डैशबोर्ड में, जैसे कि दिसंबर सिलेक्टेड है ना अभी पीछे, तो प्रीवियस मंथ क्या होगा उसका, नवंबर। मेरे को उसका नंबर चाहिए 11, नवंबर का मंथ नंबर क्या है, 11, दैट्स व्हाट आई नीड। आई एम गोइंग टू से सिलेक्टेड वैल्यू अगेन डिम डेट, और डिम डेट के अंदर आई नीड मंथ नंबर, एंड दिस विल गिव मी दिसंबर, दिसंबर बस विच इज़ 12, मेरे को -1 चाहिए। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द फॉर्मूला। अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, अब मेरे को ये फॉर्मूला कुछ रिटर्न करके देगा, राइट। एंड व्हाट इट विल रिटर्न, इट विल रिटर्न द परसेंटेज कन्वर्जन की मेजर डिपेंडिंग ऑन व्हाट वेरिएबल्स आर सिलेक्टेड एट द टॉप, बेंचमार्क टाइप एंड प्रीवियस मंथ। लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग इट। मैं यहाँ बोलूँगा इफ व्हाट, इफ मेरा जो वेरिएबल है बेंचमार्क टाइप, कहाँ गया बेंचमार्क टाइप, यस दिस इज द वेरिएबल, इफ बेंचमार्क टाइप इज इक्वल टू 1, एंड इनफैक्ट लेट्स गो एंड चेक कि बेंचमार्क टाइप है क्या, बिकॉज आई मेरे को वो ऑर्डर याद नहीं है। सो आई एम गोइंग टू गो टू द टेबल, मेरे टेबल व्यू में चलते हैं, जस्ट वेट फॉर इट। सी, थ्रेशोल्ड इज 1, प्रीवियस मंथ इज 2। सो थिंक अबाउट इट, अगर किसी ने थ्रेशोल्ड सिलेक्ट किया है तो मेरे को बेंचमार्क अंडरस्कोर कन्वर्जन दिखाना है यूज़र को टारगेट के अंदर, और अगर किसी ने प्रीवियस मंथ सिलेक्ट किया है तो मेरे को नवंबर का परसेंटेज कन्वर्जन चाहिए। सो रिमेंबर दैट। सो आई गो बैक हियर, आई गो बैक टू माई मेजर। सो थ्रेशोल्ड वाज 1, सो इफ बेंचमार्क टाइप इज इक्वल टू 1, तो मेरे को क्या चाहिए, क्या दिखाना है, रिजल्ट इफ ट्रू क्या दिखाना है, आई वॉन्ट टू शो बेंचमार्क बेंचमार्क कन्वर्जन विच इज़ 90%, करेक्ट। और किसी ने रिजल्ट इफ फॉल्स, अगर किसी ने बेंचमार्क टाइप 1 नहीं 2 सिलेक्ट किया है तो क्या चाहिए। सो आई एम गोइंग टू ऐड अ फॉर्मूला कॉल्ड कैलकुलेट। हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा है कई बार, सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट आई एम डूइंग प्लीज़ रिफर टू प्रीवियस वीडियोस। सो कैलकुलेट क्या करेगा, आई वॉन्ट टू कैलकुलेट परसेंटेज कन्वर्जन, ओके। और मेरे को क्या करना है, ऑल डिम जो टेबल है, सॉरी नॉट ऑल डिम, डिम डेट जो टेबल है, डिम डेट, इस पे जो फिल्टर पड़ा है अभी डैशबोर्ड में, जैसे कि अगर डिम डेट में अगर कुछ भी उठाओगे तो वो दिसंबर दिखाएगा, तो उस पर फिल्टर लगा हुआ है। आई वॉन्ट टू रिमूव दैट फिल्टर, एटलीस्ट फॉर दिस फॉर्मूला आई वॉन्ट टू रिमूव द फिल्टर। तो फिल्टर निकालने के लिए आई एम गोइंग टू यूज़ अ कीवर्ड कॉल्ड ऑल। सो ऑल डिम डेट, इससे क्या होगा, डिम डेट में से फिल्टर निकल गया। अब जब फिल्टर निकल गया तो मेरे को अभी क्या फिल्टर चाहिए, ये 2 बार परसेंटेज क्यों दिख रहा है, अब आई नीड 11,
and 11 is what? Dim date month number is equal to previous month. I think this is correct. हो गया ना? हाँ, कैलकुलेट का फॉर्मूला कौन बंद करेगा? लाइक दैट. Enter. Let's see if this works. Okay, looks like we don't have any error, so let's start using it. So we'll go back to our KPI, और KPI के अंदर we'll go to target, और target के अंदर we will use conversion versus benchmark, like that. Okay, let's actually change it to percentage. Conversion versus benchmark should always be percent. इसको परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज, एंड विल चेंज इट टू 1 डेसिमल. ओके, लुक्स लाइक इट्स वर्किंग फाइन. लेट्स वैलिडेट. तो KPI क्या बोल रहा है? प्रीवियस मंथ में वॉक इन कन्वर्जन रेट था 66.7. लेट्स गो एंड चेक इट आउट. नवंबर लेते हैं, और नवंबर में 66.7 आता है क्या, चेक करते हैं. 66.7, परफेक्ट. सो दैट इज़ वर्किंग परफेक्टली. अब इसमें एक दिक्कत है, ये रेड क्यों है? 66.7 था प्रीवियस मंथ, तो ये 66.8 रेड क्यों है? ये ग्रीन में होना चाहिए. तो इसको चेंज करने के लिए विल हैव टू गो टू, आई थिंक, फॉर्मेट विजुअल, और जो ट्रेंड एक्सिस है वील हैव टू चेंज इट टू हाई इज़ गुड. इसका मतलब अगर जितना ज़्यादा कन्वर्जन रेट है उतना ज़्यादा बेटर है. और हमने विड्रॉ से कॉपी किया था ना, विड्रॉ इज़ अ नेगेटिव मेट्रिक, बट वॉक इन कन्वर्जन रेट इज़ अ पॉजिटिव मेट्रिक. इसके लिए हाई इज़ गुड करना पड़ता है. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज़, डू वी नीड द स्पार्क लाइन्स? स्पार्क लाइन होता तो अच्छा था, बट अगर तुमने नोटिस नहीं किया होगा, हमारा जो अपडेटेड वॉक इन्स का डेटा है, इफ यू गो हियर, ये मंथ वाइज है, ये डेली डेट के हिसाब से नहीं है. देयरफॉर जस्ट क्विकली शो यू दैट. सी, इसके अंदर मंथ वाइज डेटा है. अरे 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 अरे, क्या हो गया इसको? मैं बुरा मान गया. ऑल्ट DFF. सी, जनवरी, फरवरी, और जनवरी में सिर्फ 1 तारीख है, फरवरी में सिर्फ 1 तारीख है. सो इट्स, ये एग्रीगेट किया है मंथली बेसिस पे. सो लेट्स क्लोज दिस. तो क्योंकि पूरे मंथ का डेटा है नहीं, तो हमारे डैशबोर्ड में हम वो स्पार्क लाइन बना नहीं सकते. ये जैसे कि विड्रॉ का स्पार्क लाइन क्या बताता है कि दिसंबर में पूरे महीने कैसा ट्रेंड रहा है, तो वो हमारे पास है नहीं. सो वी विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द स्पार्क लाइन. ओके, let's click on threshold versus threshold and see if this changes. This should change to 90. Yes, and this should change to red. Very good. So alright, so filter is done, key metric is done. What about visuals? सबसे पहला विजुअल चेंज करना है. ये जो विजुअल है, ये परफॉर्मेंस बाय एनालिस्ट है. हमको परफॉर्मेंस बाय एनालिस्ट नहीं चाहिए, हमको परफॉर्मेंस बाय स्टोर्स चाहिए. तो हाउ डू यू चेंज दिस? सो स्टोर्स के 2 इंपॉर्टेंट मेट्रिक क्या है? एक तो परसेंटेज अप्रूव, और दूसरा है विद इन SLA. तो होगा नहीं, तो दिस विल बी वॉक इन्स कन्वर्टेड. सो लेट्स चेंज दैट. परसेंटेज एप्लीकेशंस विद इन SLA को हटा के वी विल ऐड परसेंटेज कन्वर्जन. ओके, देन एनालिस्ट फुल नेम नहीं चाहिए हमको, वी नीड स्टोर नेम. और स्टोर नेम कहाँ से आएगा? डिम स्टोर के टेबल से, लाइक दैट. ओके, एंड देन टोटल एप्स इज ऑल फाइन. आई थिंक दिस इज वर्किंग फाइन. लेट्स सिलेक्ट पर्टिकुलर स्टोर एंड सी. सिर्फ क्रोमा का बॉक्स आना चाहिए. ओके, फेयर इनफ. आई थिंक दिस इज वर्किंग फाइन. व्हाट अबाउट सम अदर मंथ? कुछ और मंथ लेते हैं एंड विल सी. व्हाट इफ आई सिलेक्ट नवंबर? ओके, गुड, इट्स वर्किंग. सी, इट्स ईजी राइट. एक बार तुम्हारा एक डैशबोर्ड बन गया ना, तो स्केलेटन रेडी है, तो बाकी के डैशबोर्ड बनाने को इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए. ओके, लेट्स फिक्स द टाइटल. परफॉर्मेंस बाय एनालिस्ट नहीं, इट शुड बी कॉल्ड एज परफॉर्मेंस बाय परफॉर्मेंस बाय स्टोर. सो वेयर इज द टाइटल? हियर, परफॉर्मेंस बाय स्टोर्स, and it will be percentage approved and percentage conversion. Fair enough. All of this is good. Next thing we need to change is the percentage underscore conversion नीचे,
I want to change it to percentage space walk-ins converted. All right, now I think it's looking good. So ये वाला visual ready हो गया. What about reasons for withdrawals and declines? I think we should change this. Let's see. इसको हम pie chart नहीं रखते. We'll change it to something else and I'll show you what I'm trying to do. मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि हर स्टोर का क्या क्या रीजंस रहा है और वो रीजंस के परसेंटेज कितने. सो लेट्स से फॉर क्रोमा के लिए इनकरेक्ट एप्लीकेशंस का क्या परसेंट है, इनकरेक्ट डिटेल्स का क्या परसेंट है, डुप्लीकेट का क्या परसेंट है, सिमिलरली बाकी के स्टोर्स का क्या है. दैट्स व्हाट आई वांट टू डू. सो मैं इस विजुअल को चेंज करता हूँ. विल चेंज दिस टू अ स्टैक चार्ट. सो स्टैक चार्ट बोलते हैं उसको, स्टैक बार चार्ट. सो लेट्स चेंज इट टू स्टैक बार चार्ट. वाई एक्सिस में क्या चाहिए, वाई एक्सिस रिमेंबर ये होता है, एक्स एक्सिस ये होता है. सो वाई एक्सिस में आई नीड द स्टोर नेम. सो रिमूव अपडेटेड रीजन और डिम स्टोर में जाके लेट्स ब्रिंग इट स्टोर नेम. ओके दैट्स गुड. और ये जो टोटल ऐप्स है दैट्स फाइन, टोटल वी डेफिनेटली नीड टोटल ऐप्स. लेजेंड जो है यहाँ पे मेरे को चाहिए लेजेंड में अपडेटेड रीजन. हियर इज द अपडेटेड रीजन. देयर यू गो. नाउ लेट्स टर्न ऑन द डेटा लेबल्स. तो यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल पे जाके डेटा लेबल्स ऑन करो ताकि तुमको परसेंटेज दिखे. The next thing I want is I don't want to show this legend here. So we'll remove the legend, data label, sorry not data labels, legend. We'll remove the legend. अब यहाँ पे I don't need the store name, I don't need the percentage, क्योंकि percentage यहाँ पे दिख रहा है ना already. We need some space, space कम है, so we have to remove all of those things. So I'm going to go y-axis, remove the title. Similarly, I'm going to go to x-axis, remove the title. I think this is looking good, right? Okay. ये I don't like this. मुझे ये स्क्रोल बार नहीं चाहिए. जो 0, 50%, 100% क्यों दिख रहा है, उसको निकाल देते भाई. तो निकला ही नहीं भाई. कहाँ से निकालते उसको? Let's go to x-axis, values. Yeah, values निकाल दे तो that's, and then scroll bar is gone. That's what I want. Okay. See, we are focusing on store. तो store के informations खुल के दिखने चाहिए इस डैशबोर्ड में. की ट्रेंड्स, की मेट्रिक्स तो चलो ठीक है, अप्रूवल, डिक्लाइन, विड्रॉ तो समझ में आया. व्हाट अबाउट वॉक-इन्स कन्वर्जन? वॉक-इन्स कन्वर्जन भी यहाँ पे दिखाना ज़रूरी है. सो आई एम गोइंग टू ऐड द फोर्थ मेट्रिक हियर. लेट्स सिलेक्ट दैट एंड यहाँ पे हम वॉक-इन्स कन्वर्जन भी लाएंगे. परसेंटेज कन्वर्जन को आई जस्ट पुट इट राइट देयर. थोड़ा गंदा दिख रहा है वो, सो लेट्स डू, पहले उसको चेंज करते रुको. परसेंटेज कन्वर्जन. सो दिस माई लेजेंड विल चेंज. और इसका क्या करें, लेट्स गिव इट सम लाइट कलर और समथिंग. सो विल गो टू लाइन्स आई थिंक. हाँ, लाइन्स में जाके लेट्स सिलेक्ट परसेंटेज कन्वर्जन. विथ को थोड़ा कम कर ताकि पतला दिखे वो, और कलर चेंज करते समथिंग लाइटर, मे बी दिस वन. ओके, आई थिंक दिस इज फाइन. अब ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि स्टोर्स, जितने भी स्टोर्स है, इनका थ्रू आउट द ईयर जो कन्वर्जन रेट है वो लगभग सेम है. 60, 65, 70% के आसपास ही है वो. सो कुछ का कुछ करना पड़ेगा. इट इज़ अ कंसर्न. ऑलराइट. सो मेट्रिक फिल्टर्स हो गया, मेट्रिक्स हो गया, विजुअल्स हो गया. नाउ लेट्स गो टू एप्लीकेशन डिटेल. एप्लीकेशन डिटेल में मेरे को क्यू नहीं चाहिए, एनालिस्ट आईडी नहीं चाहिए, एनालिस्ट नेम नहीं चाहिए. सो लेट्स क्विकली फिक्स दैट. सो विल सिलेक्ट एनालिस्ट डिटेल्स, एप्लीकेशन डिटेल्स. और यहाँ पे जो क्या नहीं चाहिए था, क्यू नेम नहीं चाहिए, एनालिस्ट आईडी नहीं चाहिए, एनालिस्ट नेम नहीं चाहिए. इसके जगह पे मुझे क्या चाहिए? इसके जगह पे मेरे को चाहिए स्टोर आईडी. आई थिंक स्टोर आईडी कहाँ से चाहिए? डिमेंशन स्टोर से ले सकते हैं. आउटकम के नीचे डाल देंगे उसको. यप. एंड देन वी नीड स्टोर नेम जस्ट बिलो द स्टोर आईडी. ओके, लेट्स चेंज इट. थोड़ा स्टोर अंडरस्कोर आईडी नहीं दिखना चाहिए. स्टोर स्पेस आईडी.
अरे तेरी तो रुक रुक रुक, पूरा मान जाता है यार ये पावर बी आई। हाँ, एंड देन दिस विल बी स्टोर अंडरस्कोर नेम, और ये जो रीज़न है इसको थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं। आ जा भाई, आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। इधर पकड़ के इसको थोड़ा राइट में खींच लेते बिकॉज वी हैव सम स्पेस। गुड। सी नाउ दिस इज हाउ, नाउ लेट्स जस्ट रिवाइज कि हमने किया क्या। हमने वही सब मेट्रिक्स रखे, वही सब फिल्टर रखे, वही सब डेटा रखा जो स्टोर के लिए एप्लीकेबल है। वी रिमूव ऑल द अनवांटेड थिंग एंड वी चेंज कपल ऑफ विजुअल्स। अब ये स्टोर वाले को काम कैसे आएगा? लेट्स से टॉप 10 को देखना है कि जो 30.75% जो इनकम्प्लीट डिटेल्स दिखा रहा है उसको मेरे को थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करना है, तो वो इस पर क्लिक कर सकता है और जो एप्लीकेशन डिटेल्स है वो दिखाएगा। देखो, तो ये पढ़ सकता है। मैंने क्या लिखा है, क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने क्या लिखा रिव्यू करने के टाइम पे कि प्लीज़ रीसबमिट एप्लीकेशन विद सबअब बिन मेंशन्ड इन प्रीवियस एड्रेस फील्ड। इसका मतलब ये जो एक फील्ड है वो सही से भरा नहीं है स्टोर वाले ने। सो नाउ टॉप 10 का जो बॉस है वो देखेगा कि भाई इनकम्प्लीट डिटेल्स क्यों है इतने सारे, क्या रीजंस है, क्या मैसेज डाल के रखा है क्रेडिट एनालिटिक्स टीम ने, ताकि वो उस पर एक्शन कर सके। बाय द वे एनालिस्ट नेम क्यों दिख रहा है यहाँ पे? लेट्स रिमूव द एनालिस्ट नेम, हम भूल गए इसको। सो लेट्स गो टू एंड लेट्स रिमूव द एनालिस्ट नेम एंड लेट्स change this again. Okay, I think इन क्या है ये, इनकम मैसेज को बढ़ाते हैं, रीज़न को छोटा रखते हैं। तो यहाँ पे पकड़ के उसको बड़ा करते हैं लाइक दैट, जस्ट अ लिटिल बिट मोर। ओके, गुड, डन। लेट्स नॉट टच इट एनी मोर। ये सो स्टोर डैशबोर्ड इज़ रेडी। अब अगले वीडियो में क्या करेंगे? सो इनफैक्ट ये गायब क्यों हो गया है सब? अच्छा, गायब इसके लिए हो क्योंकि दिख नहीं रहा। ऑल अप्रूव आर शोइंग आउट एट द सेम टाइम। ओके, तो मैंने डेट टैग के हिसाब से सॉर्ट कर दिया। सो नाउ यू कैन सी सम ऑफ दिस। सो आई थिंक स्टोर डैशबोर्ड इज़ डन। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल क्रिएट होम डैशबोर्ड, जिसको लैंडिंग डैशबोर्ड भी बोलते हैं, कि जब भी यूज़र ये डैशबोर्ड ओपन करेगा ही विल लैंड ऑन दिस डैशबोर्ड, और यहाँ से वो जो देखना चाहेगा नेविगेट कर सकता है। ऑलराइट, सो आई टेक अ पॉज। रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस गाइस। आई होप यू अंडरस्टूड द जर्नी कि ये डैशबोर्ड बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। और इनफैक्ट तुम इसको और अप्रिशिएट करोगे जब हम मे बी सेकेंड और थर्ड वीडियो में एग्जीक्यूटिव समरी बनाएंगे। ऑलराइट, सो विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।